संबंध भाष्य तो सबसे पहले मीमांसा कहते हैं पूर्व पक्ष में, वो कहते हैं तो मंत्र भाग है। और हमारे यहाँ मत है कि जितने भी मंत्र है वेद में वह किसी न किसी कर्म से संबद्ध है, कर्म का शेष। कि मंत्र को लक्षण क्या करते हैं? प्रयोग सवेतार्थ स्मारका मंत्रा। और संग्रह में आया था प्रयोग माने अनुष्ठान, कोई यागादि का जो अनुष्ठान है उसमें जो विभिन्न क्रियाएं होती है तो उसमें संवेद जो पदार्थ क्या होगा? द्रव्य और देवता। इन्हीं के स्मरण कराने के लिए ही वो मंत्रों का कर्म होता है। मंत्र रटा हुआ होता है तो मंत्र बोलते जाते हैं, वो द्रव्य और देवता उपस्थित होते जाता है, वैसे अनुष्ठान क्रम से करते जाते हैं। ये देखते हैं आप लोग देखते हैं पंडित लोग कैसे कराते हैं। रुद्री पाठ है और षोडश पूजन करानी है, पूरी उसको मंत्र रटा हुआ है और उस मंत्र से किस देवता आना है, क्या द्रव्य डालना है, सब उसे मंत्र के आधार पर उपस्थित होते जाता है, उसी क्रम से वो करा देते हैं। इसलिए प्रयोग हुआ यागादि का अनुष्ठान, उससे संवेद है द्रव्य और देवता, उन पदार्थों का स्मरण कराना ही मंत्र का काम है। अतः इस मंत्र इन मंत्रों में आत्मज्ञान कहां से आ गया? आप जो है वेदांत बता रहे हो, ईशावासी उपनिषद जो है मंत्र है, इन मंत्रों से भी ब्रह्म ज्ञान हो रहा है, कैसे हो सकता है? एक बात यह है। और दूसरी बात, संपूर्ण वेद हमारे मत में क्रिया पर की होता है। आमना ऐसे क्रियार्थत्वाद अनर्थक्य मतदर्था नाम, ये मीमांसकों को उद्घोष है। जो क्रियापरक नहीं है, क्रिया में उपयोगी नहीं है, वो वेद भाग व्यर्थ है, ऐसे कह दिया। अनर्थक्यम अतदर्थानाम, तदर्थ क्रियार्थाना भी न भवंती ते सर्वे अनर्थक्यम, ऐसे कह दिया। तो इसीलिए उनका कहना है कि किसी न किसी प्रकार से इन मंत्रों को कहीं ना कहीं घुसाना चाहिए कर्मकांड में, और कुछ भी नहीं होगा तो कहना है कि इसको जप करो, जप करने से कर्म का फल बढ़ेगा। जप के रूप में जोड़ दो, किसी भी यज्ञ में जप के रूप में इसको जोड़ दिया जाएगा। जैसे खाली समय रहता है, यजमान क्या करे, खाली बन में बैठे बैठे नींद आ जाएगी उसको, जप करो भाई, इसका पाठ करो, इसका पाठ करेगा तो कर्म का फल बढ़ेगा, उपासना वशात जो है कर्म फल बढ़ेगा। जपांग भी माना जा सकता है इत्यादि अनेकों यहाँ पर युक्तियां पूर्व पक्षी बोलेगा और उसे खंडन करेंगे, नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए भाष्यकर कहते थे कि ईशावास्यम इत्यादि मंत्रा कर्मसु अविनियुक्ता, ये प्रतिज्ञा है। ये कैसे हैं? कर्म में इनका विनियोग नहीं हो सकता, कर्मसु अविनियुक्ता, क्योंकि उनका अनुमान था ईशावास्य इत्यादि मंत्रा पक्ष है। ये सब मंत्र क्या है? पक्ष है। ये कैसे हैं? कर्म शेषा, कर्म विनियुक्ता, शेष को विनियुक्त को बात एक ही चीज है, कर्म के अंग रूपेण विनियोग होना, विनियुक्ता शेषा अंगा, ऐसे बोल सकते। मंत्र कर्म विशेषा, क्यों? मंत्रत्वादेव, यथा ईशेत्व ऊर्जित्व इत्यादि मंत्र, ये अनुमान उन्होंने कर दिया। ये भी मंत्र है ईशावास्यादि, इसे ईशावास्यादि मंत्रों को पक्ष में रख दिया। साध्य है कर्मशेष, हेतु है मंत्रत्वात्, दृष्टांत ईशेत्व ऊर्जित्व इत्यादि मंत्रवाद, बिल्कुल अनुमान सही है, ऐसे कहीं कुछ गड़बड़ नहीं दिख रही है। इतर इतर मंत्रत्व तरह कर्मशेषत्व, ये व्यक्ति बन जा रहा है, ईशेत्व ऊर्जित्व इत्यादि हम देख रहे हैं। और छिन्नद्मी ऐसा अध्यार करके क्रिया का अंग रूपेण उन मंत्रों को जोड़ा जाता है। तब इन मंत्रों को भी किसी न किसी क्रिया का अंग के रूप में जोड़ दिया जाएगा। ये जब कहा तब सिद्धांति भाष्यकार ने कहा कि नहीं नहीं, इत्यादि जो मंत्र है कर्मसो अवियुक्ता। और दूसरा कर्मशेष का और हेतु भी हो सकता है पृथक प्रयोजनाभावात, यहां कोई प्रयोजन नहीं है, कहीं नहीं लिखा है कि इसको जानने वाले को मोक्ष हो जाएगा, ये फल मिलेगा, वो फल मिलेगा, कोई फल आया है क्या? तत्र को मोह कहा शोक इत्यादि है, वह मोह क्या होगा, शोक क्या होगा, स्तुति है, अर्थवाद मान लेंगे ऐसी जगहों को, फल नहीं मानेंगे उनको। इसलिए उनका कहना एक और हेतु दिया हमने, पृथक प्रयोजनाभावात, एक हेतु है। इनका कोई पृथक प्रयोजन न होने से वो कर्म का शेष करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं तो व्यर्थ हो जाएगा। वेद में एक आधी मात्रा भी व्यर्थ नहीं हो सकता, तो ये 18 मंत्र कैसे व्यर्थ हो जाएगा? इसे निश्चित रूपेण इनका भी पृथक प्रयोजन न होने से इनको कर्म का जो मुख्य प्रयोजन है स्वर्ग आदि, उसके साथ जोड़ देना है, कर्म शेष बनाना चाहिए। ईशावासम इत्यादि मंत्र
कर्मशेषा पृथक प्रयोजना भावात इषेत और जेत इत्यादि मंत्रवत इसीलिए यास्तमा सदगम्य ज्योतिर्मय इत्यादि मंत्रवत उसका पहले कोई प्रयोजन नहीं था, इसे उसको हमने जप अंग मान दिया ना, जप करते हैं उसका, जप में डाल दिया उसको, उनका जप किया जा सकता है। और वेदों में गायत्री मंत्र भी है, इसको संध्या का अंग बना दिया आपने। उपनिषदों में पूरी 24 गायत्री उपनिषदों में मिलता है, अलग अलग उपनिषदों में है। नारायण उपनिषद में अपने कहा कई है गायत्री, सूर्योपनिषद में सूर्य गायत्री अलग अलग है। इसलिए ये सब गायत्री मंत्र भी क्या है वास्तव में उपनिषदों के अंदर था, लेकिन उसको लेकर जाकर मैंने जप का अंग बना दिया कि नहीं बनाया, संध्या रूपी क्रिया का अंग बना दिया। तथा ये भी जो है भले कहीं भी पड़े हो किसी न किसी क्रिया का अंग हम बना सकते हैं, क्योंकि इनका अपना कोई पृथक प्रयोजन विधान नहीं हुआ है। ये दूसरा हेतु है, पृथक प्रयोजनाद्यभावात जो है ये कर्म शेष मानना चाहिए। अतएव इस पर आपके द्वारा भाष्य लिखना व्यर्थ है, उचित नहीं, लिखना नहीं चाहिए। अव्याख्यायम, अतएव इन मंत्रों पर व्याख्यान करने कोई जरूरत नहीं है। क्यों परिश्रम कर रहे हैं शंकराचार्य, एक मीमांसकों का कहना है। अव्याख्या तान प्रत्याह, ऐसे कहने वालों के प्रति जवाब देते हुए कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है। कर्मकांड से पृथक प्रयोजन है, कर्मकांड से पृथक अन्य कोई प्रयोजन का ना होने से। तब कहते हैं कि भाई फिर सिद्धांति की जब कह दिया कर्मसु अविनियुक्ता, तो फिर इनका लक्ष्य क्या है, इनका तात्पर्य किसमें है? फिर ये बताओ, कर्म विनियोग नहीं करोगे इनका अर्थ क्या होगा, इनका प्रयोजन क्या निकलेगा? तब कहते हैं तेषाम अकर्म शेषस्यात्मनो याथात्म्य प्रकाशकता। ये जो है तेषाम माने ईशावासम इत्यादि मंत्राणाम, ये जो मंत्र हैं ये कर क्या रहे हैं, अकर्म शेषस्य, जो कर्म का शेष नहीं है, ऐसे कौन, आत्मा, उस आत्मा का यथार्थ प्रकाशकत्वात्, आत्मा के यथार्थ स्वरूप को प्रकाशन करते। यदि आत्मा के यथार्थ स्वरूप प्रकाशन से क्या फल निकलेगा? आत्मा ऐसा है ऐसे जानने से क्या फायदा, भूतार्थवाद है ना ये, फिर तो भूतार्थवाद मानना पड़ेगा। वस्तु का स्वरूप प्रकाशन करने वाले वेद भाग को क्या मानते हैं, भूतार्थवाद। अर्थवाद 3 प्रकार के है ना, गुणवाद, गुणवाद रूपा है, अनुवाद रूपा है और भूतार्थवाद रूपा है। अर्थवाद 3 प्रकार की, इस सारे उपनिषदों को अर्थवाद में लेते भूतार्थवाद है। यदि आत्मा का स्वरूप कथन करता है तो भूतार्थवाद है। किस चीज का अनुवाद करे जो संसार में प्रसिद्ध है, अग्नि हिमत से भेषजम, बोलने क्या जरूरत है। अग्नि जो है ठंडी का दवाई है, ये सारी दुनिया जानते, पशु भी जानता है। आप चौराहे पे आग ला के ताप के चले जाते लोग, उसके बाद आपने देखा है वहां पशु चारों तरफ बैठ जाते हैं। लोग तो चलेगा हमारा काम है, हम सेकेंगे इसको। उन्हें भी पता है अग्नि हिमत से भेषजम, फिर वेद क्यों बोल रहा है, व्यर्थ है ना। तो अनुवाद रूपा अर्थवाद है, लोक प्रसिद्ध का ही अनुवाद का कथन करना, यह अनुवाद रूपा अर्थवाद है। और ये जैसे है जो आत्मा के स्वरूप कथन कर रहा है, वज्रहस्तो पुरंदरो इंद्र इतने शब्द आया, मंत्र आया, वो क्या है, भूतार्थवाद है, वस्तु के स्वरूप कथन करने वाला है। स्वर संग्रह में बताया था 3 प्रकार के गुणवाद, अनुवाद और भूतार्थवाद रूपी 3 प्रकार के अर्थवाद होते हैं। इसलिए सब भूतार्थवाद में चला जाएगा। यदि आप ये कह रहे हो कर्म का शेष नहीं है, ऐसे जो ये आत्मा का यथार्थ स्वरूप का प्रकाशन करता है, मैंने वस्तु का स्वरूप कथन करने वाला भाग हो गए वेद भाग, अतः अर्थवाद कोटि में चला जाएगा। और अर्थवाद हमारा क्या होता है, क्रियाकांग हो जाता है, क्योंकि अर्थवाद के बिना शाब्दिक भावना होती नहीं है। पहले बोल चुके हैं अर्थवाद जितने भी क्या होता है, प्रशंसा विधि का प्रशंसा के माध्यम से, निंदा के माध्यम से आपको प्रवृत्ति के प्रति कारण कराने देने वाला, ये भी फिर भी कर्मांग ही हुआ। तब भी वस्तु का स्वरूप कथन करने से तभी ये सारा मंत्र जो है कर्मांग ही हो जाएगा। शाब्दिक भाव ने ही तो कहा ना, ये पुरुष प्रवृत्ति का कारण जो है लिंग करण, और उसमें जितनी भी अर्थवाद प्रशंसा और निंदा परक ये सब उसमें इति कर्तव्यता रूपेण अन्वय हो जाता है। अतः कर्मांग रूपेण तब भी अन्वय हो गया, ये पूर्व पक्षी कहेगा। कि कर्मशेषता वो जो सिद्ध करते हैं उनके पास 6 प्रमाण है सिद्ध करने के लिए, है ना। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण,
स्थान समाख्या। श्रुति में भी अंगत्व अवबोधक श्रुति, श्रुति तीन प्रकार का माना ना, अभिधात्री, विधात्री और विनियोगत्री। विनियोगत्री श्रुति को यहाँ विनियोग करने के लिए होता ही है वो, इसे विनियोगत्री श्रुति या अंगत्व अवबोधिका श्रुति भी कहते हैं उसको। दूसरा लिंग, प्रकार, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, इन 6 प्रमाणों के आधार पर वह हर चीज के शेष शेषी भाव निर्णय लेते, कौन किसका अंग होगा यह निर्णय लिया जाता है। उनका कहना यहां पर भी, इसलिए अर्थवाद को हम इतिकर्ता का माध्यम से जोड़ देंगे सारे उपनिषद को, इसलिए भी इनकी अलग व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं है। एक और हेतु इनका बना, तब कहते हैं ऐसा नहीं कर सकते हो। क्यों? यात्यात्म आत्मन शुद्धत्व पाप विद्धत्व एकत्व नित्यत्व शरीरत्व सर्वगतत्वादि वक्ष्यमाणम। क्योंकि इसी जो यथार्थता भी क्या है वास्तव में, ये जो आत्मा का यथार्थ स्वरूपता वह शुद्धत्व है। वह शुद्ध होने से तुम्हारे कर्मों से जन्य पाप पुण्य से संबंध नहीं है। ये कहने का मतलब, तो कर्म शेष कहां से हुआ? जिस आत्मा के स्वरूप का कथन किया जा रहा है वह आत्मा का स्वरूप कैसा है? वह शुद्ध है। शुद्ध होने का मतलब है पाप पुण्य से असंबद्ध है। अतएव इसको और स्पष्ट करते हुए अपाप विद्धत्व, अपापों से विद्ध नहीं, युक्त नहीं है वो। और एकत्व, नित्यत्व, अशरीरत्व, सर्वगतत्व आदि ये 8वें मंत्र में आएगा। वक्षमाणम, अष्टम मंत्र में सपरिगात शुक्रम है ना, उस मंत्र में आ जाएगा सारा। श्रौत विनियोग, तब पूर्व पक्षी कहता है कि ठीक है, आप 8वें मंत्र में जब समझाएंगे तो वहां भी हम देख लेंगे आपको, आप क्या अर्थ करेंगे, हम उस समय भिड़ेंगे थोड़ा। लेकिन अब यहां जो प्रवर्तमान में जो हम कह रहे हैं कि हम कर्म शेष श्रुति के आधार पर कर देंगे, इशिता यहां में क्या हो रहा है? शाखाम छिन्नति जोड़ दिया जाता है तो क्रिया का अंग बन जाता है। उस प्रकार यदि हम आपसे कहें विनियोजक प्रमाण है क्या, इन मंत्रों का विनियोजक प्रमाण क्या है? जिसमें शाखाम छिन्नति है, वैसे यहां पर किसी से जोड़ सको किसी क्रिया के साथ, ऐसे जोड़ने वाला विनियोजक अंगत्व बोधक साक्षात अंगत्व कथन करने वाला कोई श्रुति उपलब्ध नहीं है। तब कहेगा लिंग प्रमाण से कर लो, जिसे बरिर्देव सदनम दामी, दामी काटना, तब किसको काटने में? ओ कदे कुशा जब काटते हैं उसमें इसको इस्तेमाल कर देंगे। ऐसे शब्दगत सामर्थ्य क्या करते? निरपेक्ष हो रहा श्रुति शब्द सामर्थ्य लिंगम। श्रुति किसको कहते हैं? निरपेक्ष रवा, अन्यों की अपेक्षा की बिना स्व सामर्थ्य अर्थ का उद्बोधन करने का नाम श्रुति होता है। जैसे दधना ज्योति, दधना में क्या तृतीया है? कर्णत्व है, उसे स्पष्ट हो गया, होम का अंग है वो दधि, स्पष्ट सिद्ध हो रहा है। वहां अन्य प्रमाणों के अन्य की अपेक्षा लेकर के अंगत्व का निर्णय करने की अपेक्षा नहीं है। और यहां ऐसा नहीं है। बर्रदेव सदनम दामी, यहां आपको अंगत्व का बोधक सामर्थ्य खोजनी पड़ी, लेकिन शब्दगत सामर्थ्य है। दामी मैंने लवणं कुर्यात इत्यर्थ है ना। अब लवणं कुर्यात कर दिया तो भाई किसका लवण करें, किसको काटे? शब्द के सामर्थ्य से आप अपेक्षा करेंगे उस वस्तु को, जिस वस्तु को काटना है। तब प्रकरण में देखेंगे ऐसा कोई चीज है कि वहां काटने लायक चीज? हाँ, काटने लायक चीज है, भाई कुशा के बिना कोई कर्मकांड होता नहीं। दर्भ चाहिए ना, इधर उधर बिछाएंगे तो हविष रखेंगे, उस हविष आसन करना है कि उस हविष को ढकना है, नहीं को काम में आता है। और पवित्र भी बना देते हैं उसी से। सारा कर्मकांड तो इसके बिना तो होना नहीं है, वो काट के कैसे लाएंगे हम? ऐसे काट के लाएंगे तो फिर याद के उपयोग नहीं है वो तो। इसीलिए मंत्र के द्वारा संस्कारित करते हुए काट के लाना है। ऐसे जैसे ज्ञापन हो जाता है हमारे शब्द से, वैसे लिंग है क्या ये पूछा जाए। सामर्थ्य से बहिर्लवण में जैसे विनियोग होता है, कर्म शेषात्मकता की प्रकाशन हो जाती है, वैसे यहां पर भी हो, कद ऐसा यहां भी नहीं आशंका कर सकते। क्योंकि किसी रूपेण ये आत्मा जिसका यहां कथन हुआ है पूरे 18 मंत्र में,
जिस वस्तु का कथन किया जा रहा है वो क्या है? वो आत्मा है। वह किसी भी प्रकार से क्रिया के साथ संबंधित हो नहीं सकता। कि क्रिया के साथ संबंधित कौन हो सकता है? वस्तु जिनका 4 स्वरूप से एक स्वरूप हो, जो उत्पाद्य हो वो क्रिया संबंधी हो जाएगा। जो आप्य हो, संस्कारी हो या विकारी हो, 4 ही है, उत्पाद्य और आप्य, संस्कार्य, विकार्य। ये 4 प्रकार में से किसी एक प्रकार का जो वस्तु हो तो उसका साथ क्रिया आप कर सकते हैं, कुछ ना कुछ क्रिया हो सकता है, क्रिया संबंधी हो सकते हैं। ये आत्मा भी वस्तु ऐसा है जैसे विशेषण दिया ना, कैसा है? जैसे नित्यत्व, अशरीरत्व, ये सबसे ज्ञापन हो रहा है। न वो विकारी है, न वो आप्य है, न वह संस्कारी है। शुद्ध है तो संस्कारी कहां से होगा? संस्कारी भी नहीं है। एकत्वादि वह प्राप्य नहीं है। प्राप्य होता है स्वभिन्न, द्वैत होना चाहिए, द्वितीय होगा तो प्राप्य होगा। तो संस्कारी भी नहीं है, प्राप्य भी नहीं है, अशरीरत्वात् कार्य भी नहीं है वो, अनित्यत्वाद कह दिया तो उत्पाद्य भी नहीं है। अतएव किसी भी प्रकार से आत्मा रूपी वस्तु जिसका यह प्रकाशन किया गया ईशावास्य परिषद से, वह क्रिया का अंग हो नहीं सकता। ऐसा शब्द में वो सामर्थ्य नहीं है। अंगत्व ना जोड़ने का सामर्थ्य किसी भी शब्द में से नहीं मिल सकता है आपको, ये कहने का तात्पर्य है। अच्छा, कर्म शेषा भावात तद्याथाप्य, केवल कर्म के अनुपयोगी है इतना ही नहीं, बल्कि कर्म के विरुद्ध भी है ये। क्योंकि जब अशरीरत्व और सर्वगतत्व कह दिया गया वह कर्म विरोधी हो गया कि शरीर ही कर्म के उपयोगी है, असर्वगत ही कर्म कर सकता है। सर्वगत का ही कर्म करेगा कि आकाश का कर्म करेगा? जब परिच्छिन्न होगा वह कर्म का कर्मान्वयी हो सकता है, जो अपरिच्छिन्न है वो कर्मान्वयी तो हो नहीं सकता। तो सर्वगतत्व के द्वारा ये स्थापित करते हैं ये जिस वस्तु का बोध के कर्म का साक्षात विरोधी तत्व है, इसलिए कर्मांग कैसे हो पाएगा? ये कर्म विरोधी हो वो कर्म शेष नहीं हो सकता। इसीलिए भी यहां अंगांगी भाव नहीं हो सकता है। शुद्धो हम स्वभावतः, आनंदगिरिकार कहते हैं इसलिए शुद्धो हम स्वभावतः, मैं शुद्ध हूं स्वभाव से। न आगंतुक के नापे पाप न विद्या, आगंतुक पापों से भी वास्तव में संबंध नहीं होता। इसलिए ब्रह्मसूत्र के संबंध भाष्य में भाष्यकार लिखते हैं न अणुमात्रेण अपि, कहीं पर है लेश मात्रेण अपि संबद्धते गुणेन व दोषेन व, अन्य पदार्थ गुण या दोष से लेश मात्र भी संबंध इस आत्मा के साथ होता नहीं। जब आगंतुक पाप से कहां संबंध होना है? असंभव है। सर्वत्र एको, सर्वत्र एक, सर्वत्र का मतलब क्या होगा? कहते सर्वत्र का तात्पर्य है सकल उपाधियों में। कवित्व विशेषण भाष्य तद उत्पादक नान्योत्व अस्ति दृष्टा इति वक्ष्यते। क्योंकि कवित्व माया 8वें मंत्र में उस कवित्व की व्याख्या करते हुए भाष्यकार ने उपादन करने क्या कहा? नान्योत्व अस्ति दृष्टि, एक मंत्र को उपस्थित कराया बृहदारण्य का। उससे ज्ञापन होता है क्या? वह सर्वत्र एक है, उससे भिन्न नहीं है कोई दृष्टा आदि। अशरीर सर्व शरीरावच्छिन्न एक है, अतएव वो स्वयं शरीर वाला नहीं हो सकता। क्योंकि प्रश्न उठेगा ना फिर किस शरीर वाला होगा? जो सकल शरीरों में व्यापक है वैसे कोई एक शरीर संबंध माना नहीं जा सकता है या नहीं? सभी शरीरों में आकाश है, अब हम कहें आकाश अमुक शरीर वाला है, ऐसे कैसे कह दोगे? इसीलिए कहते हैं एक के साथ संबंध जोड़ना भी असंभव है। अकायम इत्यादि वक्ष्यमाण मंत्र को लेकर कह दिया अशरीरम इति जानन न कटाक्ष ना भी कर्म वीक्षक है। इसलिए कटाक्ष से मने बहाने से भी काक्वा भी निर्देश नहीं हो रहा है। कहीं भी किसी प्रकार से 18 मंत्रों में से किसी मंत्र को लेकर के कर्म शेषत्व न जोड़ना असंभव है।
काकवा निर्देश या कटाक्षपूर्ण कथन सीधे ने कहा कर क्या होता है, कटाक्षपूर्ण कथन किया जा सकता है, वो भी नहीं है। अतएव किसी भी प्रकार से अंगांगी भाव में जोड़ने की चेष्टा नहीं करना है। तच्च कर्मणा विरुद्ध युक्त एवं येषां कर्म स्वविनियोग भाष्य। तच्च इसलिए वह कर्म के साथ विरुद्ध होने के कारण से, ये सो धर्म क्या शुद्धत्व अपावित्व इत्यादि की वजह से आत्मा का जो सर्वे होने के कारण कर्म के साथ विरोधी हो गया। अतएव युक्त ये जो हम कह रहे हैं कि इन मंत्रों का कर्मों में विनियोग न किया जाए। कहते क्योंकि विनियोग करने का अनेकों प्रकरण से एक प्रक्रिया भी है, फलवत सन्निधौ अफलम तदंगम, है ना। फलवान के सन्निधि में अफलवान वाक्यों को संग बना दे देता है। आप नहीं कहने से कोई ऐसा फलादि वर्णन नहीं है। प्रयोजक भाव भी क्या है, प्रयोजनाभावात, पृथक प्रयोजनाभावात, जब इसका अपना पृथक प्रयोजन नहीं है इसका मतलब क्या अफल वाक्य है। और एक किसी 40वां अध्याय में 29वां अध्याय में कोई कर्म होगा या कोई उपासना होगा, वो फलवान होगा ना, फलवान की सन्निधि में पठित हो गए ये। इसे फलवान की सन्निधि में पठित इन वाक्यों को अफलम तदंगम भवति, उसका अंग हो जाएगा। इसलिए 29वें अध्याय में चाहे उपासना हो चाहे कर्म हो, जो भी होगा उसका ही अंग हो जाएगा। अब इसको क्या कहेंगे आप? अब उस उपासना में या उस कर्म में इसको मंत्र का पाठ करने से आपका पुण्य बढ़ेगा। ये है ना, कर्म विशिष्ट उपासना से फल आधिक्य। केवल कर्म से पितृलोक जाके आएगा, उपासना विशिष्ट कर्म से ब्रह्मलोक भी जाएगा, और कोई जरूर नहीं लौटेगा वहां से, न लौटने की भी संभावना बनती है। इसलिए अच्छा ना वहां जाकर मुक्ति तो पाएगा, मुक्ति का रास्ता तो बन गई। इसे सारे मंत्रों को 39वें अध्याय में कथित कर्म और उपासना का अंग बना करके वहां जप करने से वो उपासना और प्रबल हो जाएगा, और उस प्रबलता से वह उत्तरायण मार्ग का अधिकारी हो सकता है। इसलिए यह कर्म शेष हो जाएगा, ये पूर्व पक्ष कहता है। तब कहते नहीं एवं लक्षण आत्मनियातात्म्यम उत्पाद्य विकार्यम आप्यम संस्कार्यम कर्तृभोक्तृ रूपम वा ये न कर्म शेषता स्यात्। तब भी होता ही आत्मा जिसका वर्णन कर रहे आने जाने वाला होता तब ना उत्तरायण मार्ग का अधिकारी होएगा वो। ये आने जाने वाला है नहीं, ये करता भी नहीं, भोगता भी नहीं है। नहीं एवं लक्षणम आत्मनो यातात्म्यम, इस प्रकार के लक्षण वाला जो आत्मा के यथार्थ स्वरूप है वह उत्पाद्य नहीं हो सकता, उत्पाद्यम नहीं। एवं लक्षण आत्मयातव्यम नहीं उत्पाद्यम, नहीं विकार्यम, नहीं आप्यम, नहीं संस्कार्यम, नहीं कर्तृभोक्तृरूपम वा ये न कर्म विशेषता स्यात्। जिस आधार पर आप कर्म विशेष बनाना चाह रहे हैं वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आने जाने वाला होता तो मान भी लेते। इन मंत्र को वहां पढ़ लेंगे और वहां जो कर्ता रूपी आत्मा है उसका ही वर्णन है ना। कर्ता रूपी आत्मा का यदि वर्णन मानते हम तो कर्ता में ये कुछ पुण्य को आधान कर देता, और उस कर्तृरूपी आत्मा पुण्य आधान होने से वो उत्तरायण मार्ग का अधिकारी हो जाता। लेकिन ये आत्मा जिसका वर्णन कर रहे हैं इस 40वें अध्याय वो तो ईशावासी उपनिषद में, इसे कर्तृत्व ही नहीं है। और किसी लोक आदि में जाकर भोग करना तार से भोक्तृत्व भी नहीं है। इसलिए इनको वहां जप करने से भी उस जप करता भूता जो कर्माधिकारी उपासनाधिकारी उसको कोई लाभ तो है नहीं, तो क्यों करेगा वो? व्यर्थ कर्म शेष तो हो नहीं सकता है ना। इसे उसकी प्रशंसा भी होता है, इससे मान लो तो भी मानी जाती। बल्कि क्या करे तो अकर्ता है, अकर्ता को अकर्ता कह देना गाली देना हुआ, प्रशंसा कहाँ हुआ? वो करे मैं ऐसा कर्म कर रहा हूं इससे मैं ब्रह्मलोक जाऊंगा, तो तुम तो करता ही नहीं हो, तुम कहां से ब्रह्मलोक जाओगे? ऐसे कह दोगे तो उसका सारा बेचारे का सारा जो जोश है एकदम ठंडा हो जाएगा, है या नहीं? अब कोई जैसे आप सेवा कर रहे, क्यों कर रहे हो? बेकार कर रहे हो सेवा, कुछ नहीं मिलने वाला है इससे। अब दिमाग में जब कुछ नहीं मिलना है तो क्यों करोगे? आएगा ना दिमाग में। तो वैसे यहां पर भी होगा ना, जब जान लेगा वो जिस आत्मा वर्णन मंत्रों में वर्णन किया जा रहा है वो मेरे को करा करता है, तुम भोगता है तुम,
तब तो उस मंत्र को जपेगा ही नहीं, सुनना भी नहीं चाहेगा। यही होता है, बहुत लोग जो है वेदांत क्यों सुनना नहीं चाहते, अरे मैं ही नहीं रहूंगा तो क्या फायदा होगा। वो कहते हैं मैं रहूंगा ही नहीं, मैं आनंद को भोग नहीं सकता, मुझसे अलग कोई आनंद नहीं रहेगा। वो हमेशा अपने से अलग चीज देखना चाहते हैं, आनंद अनुभव करना चाहते, स्वयं आनंद रूप हो जाओ नहीं मानते हो। क्या फायदा है, हम ही नहीं रह जाएंगे। हम मोक्ष को कौन अनुभव करेगा, मोक्ष को कौन अनुभव करेगा। अपने आप को अनुभविता के रूप में अलग रखना चाहते हैं, फिर मुक्त भी होना चाहते हैं। द्वैत में रह करके सर्व दुख से परे होना भी चाह रहे तो कैसे होगा। अधिकतर लोग ऐसा ही, इसलिए वेदांत किसी को समझ में नहीं आते, कहते वेदांत ठीक नहीं बोल देते। अभी दृष्टांत से समझाओ, समुद्र नदी जो समुद्र में चला जा रहा है, नदी समुद्र ही हो गया, इसी में नदी की तृप्ति है, इसलिए नदी इसमें तृप्त होता है, तभी तो इतना भाग रहा है, नहीं तो क्यों भागे वो। आप रोकते हैं तो उसको तोड़ के निकलने की कोशिश करता है, क्यों कर रहा है, अपने स्वरूप प्राप्त करना चाहता है। स्वरूप प्राप्त करना ही लक्ष्य है, वह अपना नाम और रूप सब लय कर देना चाहता है। कदा ऐसा मोक्ष हमको नहीं चाहिए। लोग ऐसे कहते हैं, जहां हम अभी न रहे, हमारा नाम नहीं रह गया, रूप नहीं रह गया, कुछ नहीं रह गया, ऐसे हम नहीं बनना चाहते। हमें ऐसा आनंद अनुभव करना चाहे हम भी रहे और भगवान भी रहे। ऐसे लोगों के लिए क्या वो किसी कर्म में इन मंत्रों का अंगरूपण जप करेंगे, नहीं हो सकता। इसे कहते हैं कर्तृत्व ये न कर्म विशेषता स्यात्, जब इनमें से एक भी रूप नहीं हो सकता जिनके आधार तुम कर्म विशेष बनाना चाहते हो, वो यही 6 चीज हैं जिनके द्वारा बनाना चाहोगे। इन 6 में से एक भी नहीं। क्रिया संबंधी 4 है, कर्तृ संबंधी 2 है। क्रिया संबंधी 4, उत्पाद्यम विकार्यम आप्यम संस्कार्यम, है ना, और कर्तृ संबंधी 2, कर्तृत्व भोक्तृत्व। इनमें से एक भी नहीं रह गया तो कर्म विशेष कैसे हो सकता है बताओ, ये पूछा। किंतु आपात प्रतिपत्तिरपि एतादृशी निर्णुद्यव कर्म प्रवृत्ति मित्यर्थ। किंतु उल्टा होता क्या, आनंदगिरी पहला पंक्ति कह रहे हैं कि भाई आपात प्रतिपत्तिरपि, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान भी आपको कर्म से निवृत्त करा देता है। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान भी सुन लिया, आपातता गलती से सुन लिया कहीं, तो भी क्या हो जाता है, वैराग्य होता है। कर्म अनित्य, कर्म फल अनित्य है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, ऐसे सुन लोगे तो अपने आप वैराग्य हो जाए कर्म करने से। इसे आपाततः प्रतिपत्तिरपि एतादृशी, इस प्रकार का जो आत्मा के यथार्थ स्वरूप का जो ज्ञान आपाततः प्रतिपत्ति हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो भी निर्णुद्यव कर्म प्रवृत्ति, कर्म में प्रवृत्ति को वो रोक देता है, आपको कर्म से विरक्त कर देता है। किंच यह कर्म विशेष स उत्पाद्य दृष्ट यथा पुरुषादि। अथवा दूसरी तरह समझना चाहते हो भाई, जो कर्म शेष होता है या तो उत्पाद्य होता है, जैसे कि पुरुषादि, जैसे कि पुरुषादि। और पुरुषादि का अर्थ कहते हैं कि पुरुषाश में क्या होता है, पिष्ट पिंड है, पीसा हुआ आटा आदि से जो है पुरुषाश को बनाया जाता है, वो उत्पाद्य होता है। वैसे भी यहां पर कुछ भी नहीं है, बनाया जाए आत्मा का, आत्मा को शुद्ध किया जाए, ऐसा भी कुछ नहीं होता है, उत्पाद्य भी नहीं है। और दूसरा विकार्य मान लो, कहते विकार्य भी नहीं है। खंडन आदि विकारार रहा, जैसे सोमलता है उसको काटी जाती है, खंडनम कुट्टनम, ये सब किया जाता है, तब रस निकाली जाती है, सोमलता का रस निकालते हैं आप, विकारी है। ऐसे आत्मा को निचोड़ के क्या निकालेंगे, काट के कूट के कुछ करके कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए विकारी भी नहीं है। आप्यो मंत्रादि, आप ही कौन है, मंत्रादि वो भी है नहीं है कि गुरुमुख से आप पढ़ के प्राप्त करेंगे, और आत्मा भी कहीं से प्राप्त करने वाली, किसे प्राप्त करने वाली चीज नहीं है। गुरुमुखाद अध्ययन प्राप्य मंत्र, वैसे भी आत्मा नहीं है। संस्कार्य व्रीहि आदि तदुत्पाद्य आदि आदि रूपत्तम, संस्कार्य क्या है, व्रीहि आदि है,
प्रोक्षण ऐसे क्या करते, व्रीहीन प्रोक्षति, प्रोक्षण करके आप शुद्ध करते हो, वैसे भी आत्मा को किसी प्रकार शुद्ध किया नहीं, स्वभावत ही शुद्ध है वो। व्यापकम व्यावर्तमानम आत्मयाथात्म्य कर्मशेषत्व व्यावर्तेति, इस तरह से इत्यादि व्यापक का व्यावर्तन करने से व्याप्य का भी व्यावर्तन हो गया। यत्र कर्मशेषत्व तत्र उत्पाद्याद्यन्यतमत्व, ये व्याप्ति है। यत्र कर्मशेषत्व तत्र उत्पाद्याद्यन्यतमत्व, ये व्याप्ति बनेगा। मैंने उत्पाद्यादि एक न एक होना चाहिए तो वो कर्म का शेष हो जाता है। जो उत्पाद्य उत्पादन आदि का योग्य नहीं है, उत्पाद्यादि में से एक भी नहीं होता, वो कर्म का शेष भी नहीं होता। ऐसी व्याप्ति यदि अनुमान कर रहा था वो खंडन कैसे हो गया? अभी आपने स्थापित कर दिया ये उत्पाद अन्यतम नहीं है आत्मा, अतएव वह कर्म शेष भी नहीं है। जब व्यापक का निवारण हो गया तो अपने व्याप्ति निवृत्त हो गया। जब निश्चय हो जाए या वन्य नहीं है तो स्वतः सिद्ध है, वह धूम नहीं है। क्योंकि यत्र वन्य, यत्र वन्य भाव धूमा भाव, इसलिए वन्य रूप व्यापक का अभाव निश्चय हो जाए तो अपने व्याप्ति रूप धूम का अभाव सिद्ध हो जाता है। यथा तथा यहां पर भी क्या हो रहा है? उत्पाद्य अन्यतमत्व का अभाव निश्चय जब हो गया आत्मा में, अतएव व्याप्ति कर्म विशेषत्व का भाव भी स्वतः सिद्ध हो जाता है। ये यहां कहने का तात्पर्य। चलो ठीक है, उत्पाद्य संस्कार आदि कुछ भी नहीं है, किंतु कर्तृत्व भोक्तृत्व तो है। अहम कर्तास्मि बोलते हैं सभी लोग, अहम भोक्तास्मि। कर्तृत्व भोक्तृत्व को हम सब मानना ही चाहिए, कहते भी नहीं हो सकता। तथा आप यातात्म कर्तृभोक्तृ न भवति ये न मम इदम समिहिता साधनम तथो मया कर्तव्यम यदि अहंकारान्वय पुरसर कर्तृन्वय से इत्याह नहीं एवं इति। एक कहता है मम इदम समिहितम साधनम, मेरा यह समिहित साधन है, अतएव मया कर्तव्यम, इसलिए इसलिए मेरे को करना चाहिए। इति अहंकारान्वय पुरसर जो व्यवहार होता है कर्तृत्व, वह कर्तृत्व वास्तव में आत्मा में संबद्ध नहीं है। कर्तृन्वय स्यादित्याह पर टिप्पण है, कर्तृन्वय कर्तृत्व कर्म संबंध आत्मनित्यर्थ, कर्तृत्व ना भी कर्म का संबंध आत्मा में नहीं हो सकता। 13 नंबर। तब अंतिम उसका तीर है ननो, कहता है जप उपयोगित्वात् अन्य से जब प्रमाण से आदर्शनात् नास्त्यव एतादृशम आत्मयातत्वं तत्राह। अरे और किसी भी प्रकार से ना भी हो, उत्पाद भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कि जप करने काम तो आएगा। ये मंत्र है ना, तब तो कर्म शेष हो जाएगा। जप उपयोगित्वात्, जप का उपयोग हुम फट इत्यादि मंत्रों के समान निरर्थक शब्द भी जप के काम आते हैं, टिप्पणी नीचे हुम फड़ादि निरर्थक शब्द जप मात्र उपयोगित्वाद इत्यर्थ। अन्य से प्रत्यक्षाद है, और जो प्रत्यक्षादि प्रमाण से दर्शनाथ, प्रत्यक्षादि प्रमाण भी नहीं आत्मा के प्रति, इसलिए इन मंत्रों को सीधे आप जपादि में उपयोगित्व कर्म विशेष बना देना। तब कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सर्वासाम उपनिषदाम आत्मयाथात्म निरूपण नैव उपक्षयात् गीतानाम मोक्ष धर्माणांच एवं पुरत्वात्। कहते हैं कि वे सारे उपनिषद 1180 उपनिषद है, ये सारे के सारे उपनिषद जो है आत्मा की यथार्थ रूप का निरूपण करके ही स्वार्थ बोध करा करके क्षीण हो जाते हैं, अतः अन्यर्थ नहीं हो सकता। निरूपण नहीं उपक्षयात्। But Swamiji, they say, I mean, like Taittiriya and other Upanishads, by doing Parayana, you will get Chitta Shuddhi and... वो तो है। you see, कारण क्या होता है इसमें कि जितने भी मंत्र वेद का, चाहे स्मृतियां हैं, शिष्ट स्मृतियां हैं, आप पाठ करने से ही पारायण कर लो। ये शिष्ट पुरुषों की लिखित का भी पारायण, जिसे कैलाश मंडलेश्वर से शुरू किया था ना, भाष्य पारायण करो, उन वचनों का पारायण करो। उतना ही नहीं, हम कहते भाष्यकार का भी चेड़े लोगों ने जो स्तोत्र बनाया,
हस्तामृत स्तोत्र, ये स्तोत्र, वो स्तोत्र, उनका भी पाठ करोगे तो भी वो आपकी उपनिषदों के सार उसमें भी है ना। इसलिए क्या होता है, आपके स्वरूप की स्मृति दिलाएगा वो। आप अर्थ को न जानते हुए करते रहेंगे तो भी एक दिन वो लाभ देगा। उसका मतलब यह नहीं है कि वह जपार्थ ही मुख्य लक्ष्य है उसका। इसका कहना है जपार्थम एव अस्तु नान्य अर्थम। हम कहते नहीं नहीं, मुख्यम तो आत्मयाथात्म बोधनम गौणम जपाद्यतम अस्तु। कोई आपत्ति नहीं है, पाठ करो, बस अंतरण शुद्धि होगी, इसे कोई हमें विरोध नहीं है। लेकिन यह कहना है कि उपनिषद का पाठ करना ही मुख्य है प्रयोजन उपनिषदों का, जब करना ही मुख्य प्रयोजन है। उपनिषद का जब करके अंतरण शुद्धि ही मुख्य लक्ष्य उपनिषदों का, ऐसा आप नहीं कह सकते। उपनिषदों का मुख्य लक्ष्य क्या है, आत्मा के यथार्थ निरूपण करने में ही उसका मुख्यार्थ उपक्षय हो जाता है। और गौण रूपण आप किसी भी रूप में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं कि श्रुति की बात उपनिषदों की नहीं, स्मृति जैसे गीता और मोक्ष धर्माणांच, मोक्ष धर्म कथन करने वाले, मोक्ष संबंधी तत्वों का कथन करने वाले अन्य कोई भी स्मृति होगा, वह सारी की सारी चीजें आत्मा के यथार्थ निरूपण करके ही उपक्षय हो जाते हैं। अतएव अन्यार्थ नहीं हो सकता। अतः मुख्य फल इसका जो है यही होगा, आत्मा का यथार्थ। जैसे उसमें अभी गीता में आप पढ़ रहे थे ना, अग्निहोत्र कर्म आदमी कर रहा है, करते 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 पीछे वैराग्य हो गया, तो फिर क्या होगा, वो अंतर्गत शुद्धि अर्थ हो गया। अब वो निष्काम कर्म मान लिया गया। सकाम कर्म भी बीच में कामना त्यागने मात्र से निष्काम हो जाता है। उसे यहां पर भी है, ये जो उपनिषदें हैं इनको पढ़ करके आप अपने यथार्थ स्वरूप को बोध कर लें तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अप्रोक्षानुभूति हो जाए, अप्रोक्षानुभूति नहीं होती परोक्ष ज्ञान हो जाए तो भी ठीक है, और दोनों के लायक बुद्धि नहीं है तो भी ठीक है। पाठ करने से सुनने से अंतर्गत शुद्धि होती रहेगी। लेकिन मुख्य फल क्या होगा वो तो निश्चित है, एक ही होगा। वो गौण अवान्तर फल आप अनेकों मान सकते हैं, अधिकारी वेदात और बुद्धि का सामर्थ्य वेदात, आप अलग अलग फल हो जाएंगे। लेकिन पूर्ण रूप में करना क्या चाहता है पूर्व पक्ष, इन उपनिषदों का व्याख्या करने की जरूरत ही नहीं है, आत्म यथार्थों का कथन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो कर्म का शेष है। हुम फट आदि किसी से कोई अर्थ ही नहीं है, ऐसे कर दिया, छुट्टी कर दी, क्यों व्याख्या करने जा रहे हैं। तब सिद्धांत को कहना पड़ता है नहीं नहीं, इसका मुक्ति फल आत्मा की यथार्थ बोध कराना, और यथार्थ बोध कराने का फल क्या है वो भी बताएंगे। तस्माद आत्मनो अनेकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वादि च अशुद्धत्व पवित्रत्वादि च उपादाय लोक बुद्धि सिद्धम कर्माणि विहितानि। इसलिए बल्कि आत्मा का अनेकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वादि और अशुद्धत्व पवित्रत्वादि च उपादाय, ये सब जो कैसे हैं, ये सब लोक बुद्धि सिद्धम विद्यत्वादि उपादाय कर्माणि विहितानि। लोक बुद्धि सिद्ध आम आदमी का बुद्धि में जो सिद्ध है कि मैं करता हूं भोगता हूं, अनेक भेद है इत्यादि, अशुद्ध हूं पाप युक्त हूं, उनके लिए उनकी ही बातों का अनुवाद करके वेद ने कर्म कांड का विधान किया है।